अब मैं बच्चों आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग के बारे में। अब इसको कैसे जो लीनियर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि से हल करना, और दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, मतलब बीजगणितीय विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। तो मैं पहले यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका अगर कोई सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द ग्राफिकल मेथड से कहा जाएगा, तो वहां पर आपको ऐसे दो इक्वेशंस आएंगे लिखे हुए और कहा जाएगा सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफ विधि से इन समीकरणों को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 4। तो ये आपके देखिए x प्लस वाई इधर आएगा तो -3, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम बताया था उसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर टेबल बने होना चाहिए। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 का टेबल बनाएंगे, इक्वेशन 1 का। तो टेबल बनाएंगे x और y। अब इसको हम समीकरण 1 में वैल्यू को पुट करेंगे और हल करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू जब समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो y x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। y का मान 3 आएगा। और जब x का मान हम 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अब हम टेबल नंबर 2 बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे और उसका टेबल बनाएंगे। देखिए, टेबल 2 के बारे में जब मैं बताऊंगा तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 तो ये माइनस का 2 आएगा। जब सॉल्व करेंगे इस समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो 0 कॉमा माइनस 2 आएगा। अब दूसरे में यहां पर हम x का मान फिर 2 रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 3 जा 6। ये जब 2 3 जा 6 हो जाएगा तो 6 इधर आएगा तो 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, और -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तब y का मान 1 आएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 का टेबल बना लिया। अब हम करेंगे ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको पता है कि जो आपका एक्स अक्ष होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है प्लेन पर पड़ी हुई, उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन होती है वो आपका वाई होता है। तो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। इधर का लेफ्ट हैंड साइड का जो राइट हैंड साइड का जो है आपका, वो आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा वो आपका एक्स डैश से डिनोट करेंगे, ऊपर वाला वाई और नीचे वाला वाई डैश से। अब हम इधर कुछ वैल्यूज को नोट कर लेंगे। एक्स की इधर पॉजिटिव वैल्यूज रखी जाती हैं, ये 0 होता है, और इक्वल डिस्टेंस पर हम वैल्यूज को अंकित कर लेंगे 1 2 3। अब इधर -1 -2। अब इधर देखिए, टेबल हम देखेंगे x 0,3, तो x की जो वैल्यू है वो अधिकतम 3 गिनतियों तक जा रहा है, 3 यूनिट तक जा रहा है। तो यहां पर हम x अक्ष पर 3 मिनिमम नंबर्स ले लेंगे, 3 यूनिट्स तक, 1 2 3। फिर y देखेंगे, y भी मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। देखिए 3 मैक्सिमम 3 तक ही जा रहा है दोनों टेबल में, तो यहां पर 3 तक जाएंगे, 1 2 3। अब देखिए y का वैल्यू जा रहा है माइनस, निगेटिव में भी जा रहा है, तो माइनस निगेटिव में भी इसको वैल्यू को रखना पड़ेगा। यहाँ पर अंक करेंगे -1 -2 -3, इधर -1। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 0,3, देखिए 0,3 कहां पर है, 0 तो ये है, और 3 कहां पे है, ये है। तो ये बिंदु हमको मिल जाएगा 0,3, और जो ये 0,3 होगा ये आपका, इस बिंदु को हम ए मान लेंगे। फिर दूसरा बिंदु है 3,0, 3 एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 0, तो 3 और वाई अक्ष पर 0, तो ये बिंदु आपका मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका मिल जाएगा। तो ये आपका, इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ए बी मिला दिया, तो ये आपका x प्लस वाई माइनस 3,
समीकरण नंबर 1 का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये पहले वाले समीकरण का ऐसे जब मिलाएंगे तो ग्राफ हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 इक्वेशन 2 का हम टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए टेबल तो हम बना चुके हैं। 0, पॉइंट है 0, -2, 0 ये है और -2 वाई एक्स पर ये है, तो ये बिंदु आपका ये काटेगा, यहां पर मिलेगा, तो इसको मैंने ए डैश मान लिया। 0, -2 ये आपका पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है आपका 2, 1, 2, 1, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 1, तो एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 1, तो ये और ये आपका ये बिंदु मिलेगा, तो इसको मैंने P से डिनोट कर लिया और दोनों को यहां पर मिला दिया, जिसको मैंने यहां पर B डैश मान लिया 2, 1, और इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, यहां से A डैश B डैश को मिला दिया, तो ये हमको दूसरे समीकरण का ग्राफ प्राप्त हो गया, फाइंड हो गया 3x - 2y - 4, तो ये हमको इसका ग्राफ बना गया। अब तो ये इन समीकरण इक्वेशंस 1 और 2 का क्या हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया। अब हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए ये दोनों इक्वेशंस एक जो आपने ग्राफ बनाया है वो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या है? बिंदु P के निर्देशांक हैं, देखिए ये बिंदु P है, ये बिंदु P के निर्देशांक हैं 2 और 1, तो इसके जो बिंदु P के निर्देशांक हैं 2, 1, देखिए ये यहां पर ये ऐसे आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2, 1 पर, तो इन समीकरण 1 और 2 का जो हल है वो क्या होगा 2, 1, मतलब x का मान 2 होगा और y का मान 2 आएगा, ये आपका क्या है सोल्यूशन है इसका, सॉरी 2, 1, ये आपका इसका सोल्यूशन है। इसको अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो 2, 1, तो x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 1 आ जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि ये जो मैंने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व किया है इसका आंसर, ये मैंने जो आपका क्वेश्चन सॉल्व किया ये सही आया है कि वैल्यू नहीं आया है, इसके जो x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये 2, 1 जो वैल्यू आई है इसका ग्राफिकल मेथड से सही आई है कि नहीं आई है। तो इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, इन दो वैल्यूज को समीकरण 1 अथवा 2 में रख के देख लीजिए, यदि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो ये आपका जो ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन आया है ये आपका सही माना जाएगा। देखिए x की वैल्यू जब यहाँ पर 2 रखेंगे और y का मान 2 और 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 1 रखेंगे तो 2, 1, 3 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये आपकी जो वैल्यू है इससे क्लियर हो रहा है कि सही आ रहा है। दूसरे में भी चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं 2, 3 जा 6 और y का मान 2, 1 जा 6 में से 2 क्या 4, लेफ्ट हैंड में भी 4 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 4 आ रहा है, तो x + y = 3 और 3x - 2y = 4 जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके जो हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं x = 2, y = 1, तो ग्राफिकल मेथड से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान x = 2 और y = 1 आएगा। थैंक यू।